हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे सीबीएसई क्लास 12 हिंदी का जो हमारा चैप्टर है दूसरा देवदास। इसको ये अंतरा किताब का चैप्टर है, ठीक है। इसको लिखा है ममता कालिया ने, ये इनकी लेखिका का नाम है। ये वाला चैप्टर पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं पेपर में। और इस दूसरा देवदास कहानी में क्या क्या चीजों को बताया गया है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, सबको समझेंगे आज की वीडियो में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, जो ये दूसरा देवदास है इसको लिखा है ममता कालिया जी ने। और इस वाले चैप्टर में ये बात बता रखी है कि किस तरीके से एक लड़का एक लड़की से मिलता है हरिद्वार में, ठीक है, आरती के टाइम पे। फिर वो लड़की उससे अलग हो जाती है तो वो मनसा देवी पर जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे वो लड़की दोबारा मिल जाए। मन्नत का धागा बांध देता है तो वो लड़की उसको दोबारा मिल जाती है। फिर लड़की से बातचीत करता है, ठीक है। तो चैप्टर में आस्था को दिखाया है और इसके अलावा कम उम्र के अंदर जो प्यार होता है उसको दिखाया है। और ये दोनों चीजों को बहुत ही पवित्रता के साथ दिखाया है। पवित्र किस लिए है? क्योंकि आप देखो हरिद्वार का सीन है, ठीक है। उसके अलावा भगवान की मन्नत मांगी, भगवान से मन्नत मांगी है। मनसा देवी का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो प्रेम को तो दिखाया ही है और बहुत पवित्रता के साथ दिखाया है। तो अब इसको पढ़ो आप। सबसे पहले पाठ की पृष्ठभूमि को हम देख लेते हैं। दूसरा देवदास जो कहानी है यह सुप्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया द्वारा लिखी गई एक अत्यंत संवेदनशील और मर्मस्पर्शी कहानी है। आप सिर्फ ये याद रखो कि लेखिका ममता कालिया ने लिखी है एक कहानी जिसका नाम है दूसरा देवदास। यह कहानी प्रसिद्ध धार्मिक और पावन नगरी हरिद्वार की पृष्ठभूमि पर आधारित है, ठीक है। ये बात तो इम्पोर्टेंट है भाई कि ये हरिद्वार से रिलेटेड है, ये बात आपको याद रखनी है। हरिद्वार का इसमें ज्यादातर जिक्र किया हुआ है। अब आओ इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड पर। प्रमुख वैचारिक बिंदु क्या है? इस पाठ में लेखिका ने हरिद्वार के प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाया है कि वहां की ब्यूटी कितनी अच्छी है। वहां के धार्मिक वातावरण को दिखाया है, यानी कि वहां के धर्म को उजागर किया है। इसके अलावा गंगा आरती के भव्य दृश्यों को, युवा मन में उत्पन्न होने वाले प्रथम आकर्षण का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। यानी कि गंगा आरती को दिखाया है, पूजा पाठ को दिखाया है। और जब एक लड़का और लड़की आपस में मिलते हैं तो उस प्यार का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ये चीज तो मैंने आपको पहले भी बताई रखी थी। अब आओ इसमें कहानी में। कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी का मुख्य पात्र है संभव और पारो, ठीक है। लड़के का नाम है संभव और लड़की का नाम है पारो। गंगा तट पर हरिद्वार में अचानक घटित होने वाली एक अनजान और मूक मुलाकात किस तरीके से दोनों की जीवन दिशा को सदा के लिए बदल देती है, इसका सुंदर निरूपण यहाँ पर किया गया है। यानी कि एक मुलाकात हुई दोनों के बीच में, लड़का और लड़की के बीच में, और किस तरीके से उनकी लाइफ को ये चेंज करती है उसको बताया है। लेखिका ने दोनों युवा मन में एक दूसरे के लिए होने वाली जो भावनाएं हैं उसको बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत किया है, ठीक है। अत्यंत सरल और गौरवमयी भाषा में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि दोनों लड़के और लड़की के बीच के जो कहानी है, जो बात है, उसको लेखिका दिखाती है, लेकिन वो एक मर्यादित तरीके से दिखाती है, ठीक है। कि होता क्या है कि टीन एज है, ठीक है, हम सबको पता है। तो इस उम्र में एक अट्रैक्शन होती है लड़का लड़की को देखकर, ठीक है। तो एक अट्रैक्शन को इसमें शो करने की कोशिश करिए। अब कथा के मुख्य विचारिक तत्व क्या है? आस्था, क्योंकि कहानी लिखी गई है हरिद्वार को ध्यान में रखकर। आकर्षण को दिखाया गया है, पवित्रता को दिखाया गया है, ठीक है। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट स्लाइड पर। हरिद्वार और गंगा जी का वातावरण। इसमें कहानी यहाँ से इनकी मुलाकात होती है दोनों की, ठीक है। हर की पौड़ी का दृश्य है। घाट पर श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, ठीक है। नदी के पावन जल में तैरते दीपक थे, ठीक है। प्रकाश और मन्नत की डोरी, कलावा बांधने का मनोरम दृश्य, ठीक। अब इतने टाइम पे क्या होता है, जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है मंदिर में, आपको पता है, और रात के टाइम पे जब आरती हो रही होती है तो सभी लोग इधर उधर से आ जाते हैं हरिद्वार में और आरती करने लगते हैं।
तो आरती की दिव्यता में क्या हुआ, संध्या के टाइम पे यानी कि शाम के समय जो आरती हो रही थी वहां पर, तो सैकड़ों बड़े दीप जल रहे थे, दीपक जले हुए थे, घंटियों की आवाज, शंख ध्वनि और जयकारों से पूरा वातावरण अलौकिक बन जाता है। बहुत तेज तेज घंटी बज रही है, आरती हो रही है, लोग तालियां बजा रहे हैं, गंगा माँ की आरती कर रहे हैं। तो ये वाली बात इसमें बताई गई है। अब आओ नेक्स्ट स्लाइड पर। तो संभव और पारो की पहली मुलाकात यही होती है, अकस्मात भेंट होती है दोनों के आपस में। ठीक है, होता क्या है कि जो ये संभव है दिल्ली से अपनी नानी के घर हरिद्वार गया हुआ था, ठीक है, जिसका नाम संभव है। ये संध्या के समय श्रद्धा से ओतप्रोत होकर, यानी इसके मन में इतनी श्रद्धा भावना थी कि गंगा आरती को देख रहा है बिल्कुल आराम से। ठीक है, भीड़ के अत्यधिक प्रवाह के कारण, बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से, एक बालिका, उसका नाम है पारो, उसके निकट आकर खड़ी हो गई। यहीं से कहानी की शुरुआत हो गई। अब आप समझ लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सबसे पहले वो लड़का खड़ा हुआ था संभव, ठीक है, फिर वहीं पर एक लड़की आती जिसका नाम है पारो, वो उसके पास आकर खड़ी हो गई है। अब कहानी स्टार्ट हो गई है। एक ही थाली से पूजा। अब दोनों एक दूसरे को देख भी रहे थे, ठीक है, वो कुछ कह नहीं रहे थे, पर लेकिन आपको पता ही है युवावस्था है, तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो दोनों के मन में एक ही सवाल होगा। ठीक, पुजारी ने दोनों की समीपता, यानी दोनों एक साथ खड़े थे, तो बेचारे पंडित जी ने सोचा कि भाई ये दोनों अभी नवविवाहित युगल है, यानी कि दोनों की भी नई नई शादी हुई है। अब अगर वो थोड़ा बहुत ध्यान हटाते तो पंडित जी ने उनको ध्यान हटाने नहीं दिया। पूजा की एक ही थाली दोनों के हाथों में दे दी। अब एक ही थाली से जब वो पूजा कर रहे थे, तो अब उनके दिमाग के अंदर भी यही बात चल रही थी। तो इस मूक और आकस्मिक क्षण ने दोनों के मन में एक अदृश्य और गहरा रिश्ता स्थापित कर दिया। ठीक है, क्योंकि दोनों की बाल अवस्था ही है, कम उम्र है बहुत ज्यादा, तो इस एज में होता भी यही है कि अट्रैक्शन हो जाती है। उसको ही लेखिका ने बताया है। अब उसके बाद क्या होता है, जब दोनों पूजा वूजा कर लेते हैं, फिर दोनों चले जाते हैं उधर से। ठीक है, दोनों के बीच में किसी भी तरीके की बात नहीं होती है, ना ही संभव कुछ कहता ना पारो कुछ कहती। संभव के हृदय में लेकिन व्याकुलता हो जाती है। व्याकुलता का मतलब आप समझ सकते हो कि वो बेचैन हो जाता है। ठीक है, अक्सर ऐसा होता भी है। तो शीर्षक दूसरा देवदास यहाँ से स्टार्ट होता है। चैप्टर का नाम दूसरा देवदास क्यों पड़ा। आपने देखी होगी देवदास एक मूवी आई थी, शाहरुख खान की थी, ठीक है, जिसमें वो एक लड़की है जिसका नाम है पारो। अब उससे रिलेटेड इस चैप्टर को मान के चलो, तो जो हमारी लेखिका है ना ममता कालिया, वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जो दूसरा वो जो देवदास स्टोरी है ना, जो मूवी बनी है, वो एक उपन्यास है। ठीक है, उस उपन्यास से रिलेटेड है वो मूवी। ठीक, देवदास जो है, तो दूसरा देवदास भी उसी उपन्यास से जोड़कर देखती है ममता कालिया जी, इसलिए उसने इस चैप्टर का नाम दूसरा देवदास रखा हुआ है। अब समझो यहाँ से कहानी को। पहली मुलाकात के क्षणिक अंतराल में, यानी कि थोड़ी सी मुलाकात में, संभव उस अपरिचित लड़की का नाम और परिचय नहीं जान सका। ना इसने नाम पूछा, ना परिचय दिया। उस टाइम पे मोबाइल फोन नहीं होते थे, नहीं तो ये इंस्टाग्राम जाकर चेक भी कर सकता था, परंतु उसका सादगीपूर्ण रूप उसके हृदय में सदा के लिए अंकित हो गया। लेकिन उस लड़की की छवि ऐसी थी कि इसके मन के अंदर बस गई उसकी मूर्ति, ऐसा आप समझ लो। ठीक है, अब यहाँ से देवदास क्या है, मैंने आपको अभी स्टोरी थोड़ी बहुत बता दी है कि देवदास जो स्टोरी है वो शाहरुख खान की आपने सुनी होगी, कहीं ना कहीं देखी भी होगी। तो शरद चंद्र के जो उपन्यास था, ठीक है, उस पर ही वो कहानी लिखी हुई थी देवदास। तो शरद चंद्र के अमर उपन्यास देवदास के नायक की भांति संभव भी अपनी पारों को दोबारा देखने की लालसा में व्याकुल होकर हर घाट में, हर गली में उस लड़की को ढूंढने लग जाता है। ठीक है, यानी कि वो सोचता है कि लड़की उसको कहीं पर मिल जाएगी। इसी तड़प के कारण लेखिका ने उसे इस नवीन युग का दूसरा देवदास बोल दिया। उसने कहा कि भाई ये दूसरा देवदास है, ये हर जगह पर अपनी पारो को ढूंढ रहा है। ठीक है, पारो इसमें लड़की का नाम अभी तक पता नहीं है इसको, लेकिन फिर भी इसने सोच लिया कि वो लड़की का नाम पारो है। ठीक है, कहानी सुनना भी आप, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मनसा देवी मंदिर में और मन्नत का सूत्र, इसको किसी ने बताया, जो क्या नाम है इसका, संभव को किसी ने बताया कि अगर ये मनसा देवी में पेड़ के सहारे धागा बांध देगा कोई मन्नत मांग के, तो मन्नत पूरी हो जाती है बहुत जल्दी। तो ये वही काम करता है। मनसा देवी की यात्रा अपनी व्याकुलता और प्रेममयी अशांति को शांत करने के उद्देश्य से संभव क्या करता है, मनसा देवी के प्रसिद्ध मंदिर की ओर प्रस्थान करता है, यानी कि मंदिर की ओर जाने लगता है।
कलावा ये मन्नत का धागा बांधता है। मंदिर परिसर में स्थित पवित्र वृक्ष की शाखा पर यानी कि पेड़ पर एक पीला कलावा यानी कि पीला धागा बांधता है और मनोकामना मन में बोलता है कि भगवान मुझे उस लड़की से दोबारा मिलवा दो। ठीक है। सात्विक प्रेम की भावना, यह प्रसंग ये बताता है कि संभव का प्रेम शारीरिक प्रेम नहीं है कि यानी कि वो शारीरिक प्रेम करता नहीं, ये मानसिक समर्पण को दिखा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी सच्ची प्रेम भावना को दिखा रहा है। ठीक है। ये आध्यात्मिक श्रद्धा पर टिका हुआ है। तो यहाँ लेखिका ये बात क्लियर कर देती है कि ये शारीरिक प्रेम से जुड़ा नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रेम से जुड़ा है। अगर शारीरिक प्रेम होता तो शायद भगवान से ऐसी चीज मांगता ही क्यों। अब कथा का देखो मोड़, इसने यहाँ पर मन्नत मांगी मनसा देवी पर, यहाँ इसकी मन्नत पूरी भी हो गई, मन्नत का एकदम से फल मिल गया। मनसा देवी मंदिर से जब ये वापिस आ रहा था तो संभव की आंखें एकदम अचानक उसी बालिका को ढूंढ लेती है, यानी कि वो लड़की उसको मिल जाती है जो वहां अपनी दादी के साथ आई हुई थी वो दर्शन करने के लिए। तो संभव की मन्नत एकदम से पूरी हो जाती है। संभव बोलता है कि चलो जाओ भगवान की, मुझे लड़की दोबारा इससे मुलाकात हो गई, अब इससे बातचीत कर लेता हूँ। तो जब वो इससे बातचीत कर रहा होता है, संक्षिप्त और संकोचपूर्ण बातचीत के क्रम में संभव को पता चलता है कि उस बालिका का नाम वास्तव में पारो है। अब देखो ये कहानी कहाँ पर आ गई है। अभी तो ये मन में सोच रहा था कि लड़की का नाम पारो होगा, ठीक है, देवदास से खुद को कंपेयर कर रहा था, अब असलियत में लड़की का नाम पारो है। तो उसका विश्वास ईश्वरीय विधान और पतित पाविनी गंगा के प्रति असीम रूप से मजबूत हो जाता है। वो गंगा मैया को दिल से मानने लग जाता है। ठीक है। अब वो सोचता है कि देखो मेरी सारी बातें पूरी हो रही है धीरे धीरे। पाठ का यहाँ पर साहित्यिक विशेष बताया गया है और यहाँ पर लगभग चैप्टर की स्टोरी खत्म हो गई है। ठीक है। वीडियो भी खत्म नहीं हुई है, इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा कुछ कुछ। अब आ जाओ कथा के मूल संदेश के ऊपर। ये संदेश ममता कालिया जी देती हैं। दूसरा देवदास कहानी क्या बात बताती है, यह केवल दो शरीर के मिलने की बात या कथा नहीं है, बल्कि यह आस्था, विश्वास और देवत्व के पावन वातावरण में दो हृदयों के मिलन की अभिव्यक्ति है। आपको इतनी ज्यादा लाइन अगर पढ़ने में दिक्कत लगे या समझने में दिक्कत लगे, आप ये बात ध्यान रख सकते हो कि एक पर्सन जो अपने प्यार के लिए भगवान से दुआ मांगता है तो उसकी दुआ कबूल कर ली जाती है और वो उस लड़की से दोबारा मिलकर थोड़ी और बात करने लगता है। इस कहानी में युवा अवस्था के प्रेम को दिखाया गया है, साथ ही साथ में विश्वास और आस्था को भी दिखाया गया है। बस ये चीज आप इसमें ध्यान रख लेना। इतनी आसान बात लिख देना कि दो युवा अवस्था में लड़का और लड़की के प्रेम को दिखाया है, ठीक है, उनकी समझ को दिखाया है और आस्था और विश्वास को दिखाया है। निष्कर्ष क्या है उसको भी आप समझ लो। ममता कालिया द्वारा रचित दूसरा देवदास कहानी पाठकों को संदेश देती है कि सच्चा मानवीय प्यार सदैव वासना यानी कि शारीरिक प्यार से परे होता है। हरिद्वार और मनसा देवी मंदिर का धार्मिक और नैसर्गिक परिवेश इस प्रेम कहानी को विश्वसनीयता प्रदान करता है, यानी कि मैंने आपको अभी समझाया कि यह एक मर्यादित उसमें स्टोरी लिखी गई है, मर्यादा में रहकर। यह पाठ वर्तमान पीढ़ी को सिखाता है कि प्रेम की सार्थकता क्या है, उसकी पवित्रता, प्रतीक्षा, मर्यादा को दिखाता है। ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। बिल्कुल आसान भाषा मैंने समझा दिया है। स्टोरी हो गई है खत्म, बिल्कुल आसानी से हमने इसको समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में मुलाकात होगी। ये अक्षवाट के आपको यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सअप नंबर नीचे गिवन है जिसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए या अपने नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो ये हमारे गिवन सोशल मीडिया लिंक्स है जिनसे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी फ्री में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।